छतरपुर जिले के चंदला नगर परिषद के वार्ड 7 चौबिन ताला में 30 वर्षीय बीएससी मैथ का छात्र 10 वर्षों से मानसिक रूप से विक्षिप्त है। बेटी के इलाज के लिए निर्धन परिवार जितना हो सकता था उतना प्रयास कर चुका है, लेकिन आज तक उनका बेटा मानसिक रोग से मुक्त नहीं हो पाया है। वहीं वह किसी पर हमला ना बोल दे या किसी को पत्थर मार कर घायल न कर दे, जिस कारण माँ बाप उसे हमेशा जंजीरों से बांध कर रखते हैं। चौबिन ताला निवासी चुनबाद कुशवाहा का 30 वर्षीय पुत्र संजय उर्फ बबलू कुशवाहा बीएससी मैथ का छात्र था, जो जबलपुर में अपने मामा के यहाँ रहकर बीएससी कर रहा था। संजय के पिता ने बताया कि 2012-13 में परीक्षाओं के दौरान संजय का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। यह जानकारी लगने पर हम लोग जबलपुर पहुंचे और उसका इलाज करवाया, मगर वह ठीक नहीं हुआ। पिछले 10 वर्षों से मानसिक रूप से विक्षिप्त हालत में है। शुरू में लोगों के कहे अनुसार जगह जगह जाकर उसकी झाड़ फूंक करवाई गई। छतरपुर जबलपुर से लेकर ग्वालियर तक बेटे के इलाज के लिए पिता ने अपनी जमा पूंजी खर्च कर दी, लेकिन बेटे की सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ। चुनबाद कुशवाहा ने जानकारी देते हुए बताया कि अब उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जिस वजह से उसने अपने बेटे को अपने घर में ही जंजीरों में कैद करके रखा है। चुनबाद ने बताया कि विक्षिप्त मौका पाकर जंजीरों से छूटकर चंदला की ओर निकल जाता है। बीती रात्रि संजय यहां से छूटकर चंदला पहुंच गया था। विक्षिप्ता ने चंदला में खजन अग्रवाल की दरवाजे में खड़ी अर्टिका कार और बाबूलाल गुप्ता के दामाद कानपुर निवासी अनूप गुप्ता की अर्टिका कार के कांच फोड़ दिए थे। जैसे ही सुबह गाड़ी मालिकों को विक्षिप्त द्वारा कांच फोड़े जाने की जानकारी मिली तो वो विक्षिप्त को पकड़कर उसके पिता के पास उसके गांव चौबिन ताला ले गए और उनके पिता से दबाव बनाकर 18,000 नगद और 6,000 उधार हर्जाना वसूल कर ले गए। विक्षिप्त युवक के पिता ने बताया कि विक्षिप्त हालत में उसने कार मालिकों का जो नुकसान किया था उसे अपना खेत गिरवी रख कर चुकाया है। वहीं बाबूलाल गुप्ता के दामाद द्वारा गाड़ी में नुकसान की भरपाई की कीमत 18,000 रुपए बताई गई थी। मानसिक विक्षिप्त के पिता द्वारा 9,000 नगद और 6,000 कुछ दिनों के बाद देने की बात कही गई थी, मगर जैसे ही विक्षिप्त के पिता की आर्थिक स्थिति का पता बाबूलाल गुप्ता के दामाद कानपुर वाले अनूप गुप्ता को पता चली तो उन्होंने घर जाकर 9,000 नगद देकर उन्हें कर्ज से मुक्त कर दिया। विकास पांडे की रिपोर्ट। दादा आपका चुनबाद कुशवाहा कहाँ के निवासी हैं? ग्राम चौबिन ताला के। देखने में आ रहा है आपका जो लड़का है मानसिक विक्षिप्त है। हाँ हाँ। नगर में अभी हाल ही में कल देखने को मिला कि उसने कुछ नुकसान कर दिया था, गाड़ियों के कांच आंच फोड़ दिए। क्या कैसा मामला है? ये सांकट तोड़ के भाग गया घर से, ताला डरी थी, फिर रात में चला गया तो कांच आंच फोड़ दी उनकी गाड़ियों के। कब से डिस्टर्ब है ये लगभग 6 साल हो गए। 6 साल से। हाँ। क्या करता रहा है पहले, कैसे डिस्टर्ब हो गया, क्या मतलब? ये मान ले पहले पढ़ता रहा जबलपुर में। क्या पढ़ाई की है? मैं यही बीएससी करता रहा है। बीएससी कंप्लीट कर ली? हाँ जबलपुर से। हाँ। फिर अचानक मान लिया पेपर देते देते इसका माइंड डिस्टर्ब हो गया। फिर आप फिर इलाज करवाया। आप वहां से यहाँ चंदला ले आए? चलना नहीं लिया, पहले इलाज होता ही करवाया। वो जबलपुर उसका ममान है, तो दवा दारू वहीं होती रही है जबलपुर। जब ठीक ना होता देखा तो मान लिया गाँव ले आई। गाँव ले आने के बाद फिर मान लिया ग्वालियर ले गए। ग्वालियर में इलाज चला लगभग 1 साल। झाड़ फूंक भी करवाई, तो उससे कोई असर नहीं पड़ा है। मान लिया दिमाग सही नहीं हुआ। आप क्या करते हैं? अब किसानी करते हैं। फिर अब कहाँ ले जाने का क्या कैसा विचार अब है? मेरे पास पैसा दाम है नहीं है, मजबूरन है। अब मैं क्या करूं, अकेला आदमी गरीब हूँ। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है? ठीक नहीं है। फिर शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? अब कुछ मदद मिल जाए, सहयोग मिल जाए शासन का, तो हो सकता है ठीक हो जाए। मतलब कितने साल से ये कंडीशन है? 10-15 साल तो हो ही गया सर। 15 साल से यही कंडीशन है। हाँ। तो इसके उसमें इलाज में पैसा भी काफी खर्च हो गया होगा आपका? हाँ, उठा उठा के लगाया है पैसा। अब मड़ई का पैसा डाला है और अकेला आदमी हूँ मैं, कर मजबूरन है। हाँ। उसका हर्जाना वसूलने कार मालिक तुम्हारे यहाँ आए थे? हाँ आए थे सर। तो सुनने को मिला है कि कुछ लोगों ने वो हर्जाना वापस कर दिया है। हाँ, वो एक जने वापस कर दी है
जौन बाबूलाल के दामान जी हैं वो वापस कर दिए हैं। और खंजन गुप्ता आई थी सो नहीं वापस करी है, मान ले पैसा तो दे दिए 9,000। दादा आपका हिमाचल बात कुशवाहा, कहाँ के निवासी हैं? 54 ताला की। आपके लड़के की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, वो सॉरी